Good morning, students. A very warm welcome in my science class. Today we are going to start a new chapter, that is S block elements. So why S block is called S block? सबसे पहले तो हम लोग यही देखेंगे और इनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहाँ है. अगर हम पीरियोडिक टेबल रफली ड्रॉ करने की कोशिश करें तो पीरियोडिक टेबल हमारा कुछ इस तरह का है. ठीक है. This is first and second group. This first and second group is called S block, and this last 6 groups are called P block. ठीक है. और बीच में ये 10 ग्रुप जो होते हैं फ्रॉम आई थिंक 3 to 12, ये 10 ग्रुप जो हैं ये सारे D ब्लॉक हैं और नीचे हमारा क्या है F ब्लॉक. तो ये तो हो गई हमारी पोजीशन. वैसे हमने 11th में ही थर्ड चैप्टर जो पढ़ रखा है दैट इज़ रिलेटेड विद पीरियोडिक टेबल, तो हमें पता है ये पोजीशंस कहाँ है, पर फिर भी मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ब्लॉक्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है. अभी हम लोग सारे ब्लॉक्स पढ़ेंगे, पहले एस ब्लॉक पढ़ेंगे, फिर पी ब्लॉक पढ़ेंगे और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हमें क्लास 12th में पढ़ना है. ठीक है. तो अब ये एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आ रहे हैं? फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप को हम लोग पहले तो इनको एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द एस ऑर्बिटल. इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एस ऑर्बिटल में होता है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ये सारी बातें आपको लिखनी है. ठीक है. ये सब चीज़ें आनी चाहिए. फिर हम देखेंगे इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ये बात तो हो गई. अब ये एस ब्लॉक में इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन होंगे. फिर ये फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप, दो ग्रुप्स हैं जो एस ब्लॉक में हमारे आते हैं. ठीक है. फर्स्ट ग्रुप को हम लोग एल्कली मेटल्स कहते हैं. वाई दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स? क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में जो हमारे एलिमेंट्स आते हैं दैट इज़ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, इनको हम लोग कलेक्टिवली एल्कली मेटल्स कहते हैं बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड ऑन रिएक्शन विथ वाटर. अगर इनका रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं तो ये बनाते हैं हाइड्रोक्साइड, एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एल्कली. ठीक है. बेस और एल्कली में क्या डिफरेंस होता है? वैसे तो आपको ये खुद फाइंड आउट करना चाहिए, पर एल्कली जो बेस वाटर में डिजॉल्व हो जाता है उसको हम लोग एल्कली कहते हैं. ठीक है. तो एल्कली ये जो है एल्कलाइन अर्थ मेटल, सॉरी एल्कली मेटल्स यानी हमारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, इसमें लिथियम का थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर होता है. किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका बिहेवियर थोड़ा एबनॉर्मल होता है, ये भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. तो अगर हम सोडियम से स्टार्ट करें तो सोडियम वाटर से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा. ठीक है. दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एल्कली. ठीक है. इट इज एल्कलाइन इन नेचर, दैट्स वाई एल्कली मेटल्स आर कॉल्ड एल्कली बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड विथ वाटर विच इज एल्कलाइन इन नेचर. ठीक है. अब इनको एल्कली मेटल्स कहते हैं, लेकिन हम लोग सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल. अगेन एल्कलाइन तो क्यों बोलते हैं आप समझ रहे होगे, बिकॉज देयर हाइड्रोक्साइड्स आर दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स विथ वाटर विच इज एल्कलाइन इन नेचर. एल्कलाइन तो इसलिए कहते हैं. अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल? because their oxides and hydroxides are alkaline in nature and their metal oxides are found in earth crust. मतलब इसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है. ठीक है. तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट. ठीक है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल. तो ये बातें आनी चाहिए, आप इसको लिखोगे. एनसीईआरटी में मैं आपको दिखाऊंगी भी ये कहाँ दिया हुआ है. ठीक है. तो एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये हमें लिखना है. फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल क्यों कहते हैं और सेकंड ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? फर्स्ट ग्रुप को क्योंकि पहले तो एल्कली दोनों को इसलिए कहते हैं बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स विथ वाटर, और दूसरी चीज़ इनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर एल्कलाइन इन नेचर, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल. ठीक है. और अर्थ मेटल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देयर मेटल ऑक्साइड्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट. ठीक है. अच्छा, अब हम लोग एक ग्रुप को थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. चलते हैं फिर ब्लैक बोर्ड पे. तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ग्रुप देखते हैं. फर्स्ट ग्रुप में हमारा पहला एलिमेंट कौन सा है? लिथियम, देन सोडियम, पोटेशियम. आप पूरा एक बार नाम भी लिखिए सभी का, आपको स्पेलिंग्स भी आनी चाहिए, सिंबल्स भी आना चाहिए. ठीक है. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम. तो सबसे पहले तो हमारा लिखने का तरीका सही होना चाहिए. फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड सेकेंड लेटर शुड बी स्मॉल. ठीक है. पोटेशियम में सिर्फ एक ही लेटर है. तो ये जो एलिमेंट्स है इसमें हमारा लिथियम और सोडियम बहुत ज़्यादा मिलता है हमें नेचर में. ठीक है. दे आर
लिथियम तो नहीं, लिथियम तो लिथियम आयन बैटरी वगैरह में इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था लास्ट ईयर साइंटिस्ट को 2019 में। तो लिथियम तो नहीं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम दिस इज ऑब्टेन्ड इन एट सेवरल प्लेसेस। सोडियम और पोटेशियम तुम्हारी बॉडी में भी है। ये हमारे बॉडी में जो, हाँ, बॉडी का जो प्रेशर होता है ना, ब्लड प्रेशर जो इसकी बात हम लोग करते हैं, ये ब्लड प्रेशर भी हमारा ये सोडियम और पोटेशियम आयन ही मेंटेन करता है। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में ये सोडियम पोटेशियम का बहुत रोल है। सोडियम पोटेशियम सबसे ज़्यादा एबंडेंट होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद लिथियम, रुबीडियम और सीजियम। ठीक है, फ्रांशियम इज़ रेडियो एक्टिव, तो इसकी तो केमिस्ट्री अलग होगी। रेडियो एक्टिविटी हमारे कोर्स में भी फिलहाल नहीं है, तो रेडियो एक्टिविटी जब भी आप जहाँ भी पढ़ेंगे फ्रांशियम को हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एल्कलाइन अर्थ मेटल देखें यानी सेकेंड ग्रुप देखें, तो वहाँ भी हमें कौन कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम। बच्चों मैग्नीशियम और मैग्नीज में कंफ्यूज नहीं होना है। मैग्नीशियम का सिंबल Mg है और मैग्नीज Mn है। मैग्नीशियम इज एस ब्लॉक एलिमेंट एंड मैग्नीज इज डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, वो डी ब्लॉक में आप पढ़ोगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं कौन? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, तो जैसे वहाँ सोडियम और पोटेशियम एबंडेंट है, यहाँ मैग्नीशियम और कैल्शियम एबंडेंट है। ये हमें नेचर में सबसे ज़्यादा मिलता है। अर्थ क्रस्ट में भी मैग्नीशियम कैल्शियम मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमें बेरिलियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम भी मिलता है। लेकिन रेडियम अगेन रेडियो एक्टिव है, बहुत ही रेयर एलिमेंट है ये 10⁻10% इग्नियस रॉक्स में पाया जाता है। इग्नियस रॉक्स आप लोग जानते हो ना, इग्नियस रॉक्स थ्री टाइप्स की होती हैं। तो वैसे तो ये ज्योग्राफी का कोर्स है। रॉक्स जो है तीन तरह की होती है ना, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। तो इग्नियस रॉक्स हम लोग इसको बोलते हैं जो हम वोल्केनोस के जो इरप्शंस निकलते हैं ना, जो मोल्टन रॉक्स होती हैं ना, उनसे जो बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। ठीक है, इसके आप टाइप्स भी पढ़ते होंगे, एक्सट्रूसिव, इंट्रूसिव, डिफरेंट फॉर्म्स बनाते हैं ये। तो खैर मुझे ज्योग्राफी में नहीं जाना है, पर मैं बता रही हूँ रेडियम हमें इग्नियस रॉक से ही मिलता है। 10⁻10% जो इग्नियस रॉक्स का, उसमें रेडियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इनके पोजीशन की बात, कहाँ कौन सी चीज़ पाई जाती है, कौन सा एबंडेंट है, क्यों है। अच्छा, दूसरी चीज़ सबसे एक और ख़ास बात है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों में ही लिथियम एंड बेरिलियम इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। इसी में नहीं, बल्कि अगर हम पी ब्लॉक में भी जब जाएंगे तो जो ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है दैट इज़ ऑलवेज शोइंग एबनॉर्मल बिहेवियर। ये पूरे ग्रुप से कुछ अलग एनॉर्मलस बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, तो ये एनॉर्मलस बिहेवियर इसका क्यों होता है, इसका अगर ऐसे मैं 50 क्वेश्चन बना सकती हूँ, जिसमें कि आपके क्वेश्चन ऐसे होंगे कि लिथियम नहीं देता, बाकी ये सब ऐसा करते हैं। तो कोई भी प्रॉपर्टी को अगर मैं उठा लूँ तो लिथियम की डिफरेंट होगी कई जगहों पे, है ना। तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर तो एक ही होगा, बिकॉज क्योंकि लिथियम फर्स्ट मेंबर है, इट इज शोइंग एनॉर्मलस प्रॉपर्टी। अब ये बात आती है कि एनॉर्मलस प्रॉपर्टी शो क्यों करता है? इसलिए शो करता है बिकॉज इट इज स्मॉलेस्ट इन साइज, सबसे स्मॉल है। ठीक है, स्मॉलेस्ट है, क्योंकि हम जानते हैं ग्रुप में जब भी हम ऊपर से, ये हमने पढ़ रखा है थर्ड चैप्टर में, जब भी हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि शेल्स ऐड होती चली जाती हैं। शेल्स ऐड होने का मतलब न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्टेंस दूर होती चली जाएगी, तो साइज उसका, न्यूक्लियस है या मान लीजिए, तो जो अगर शेल्स ऐड हो रही हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती चली जा रही है, यानी इसका साइज बढ़ता चला जा रहा है, रेडियस बढ़ता चला जा रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्स भी कम होता चला जाएगा, है ना। तो ये साइज बढ़ने की वजह से, अब देखो लिथियम सबसे ऊपर है तो इसका साइज तो सबसे छोटा होगा, तो इनका जो साइज छोटा है, प्लस अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज इन पे अगर हम देखें तो चार्ज सबसे ज़्यादा चार्ज तो सभी पे कॉमन होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दीज आर ग्रुप 1 मेटल्स। इनमें एक इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से किसी को दे सकते हैं, क्योंकि लेगा तो कोई इसको देगा तो नहीं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो, है ना। अब ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, तो इनको दो यानी डुप्लेट कंप्लीट करना है। डुप्लेट एस ब्लॉक में तो दो ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ना एस ऑर्बिटल में, तो दो के लिए इनको एक या किसी को दे दें या किसी से ले लें, तो ये इनकी देने की टेंडेंसी है बिकॉज दे आर मेटल्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं किसी को भी आसानी से, क्योंकि आप जानते हो कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो 7 की ज़रूरत होती है ना, अगर एक इनके पास है तो 7 तो किसी से ले नहीं पाएंगे, तो ये एक देने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, पर यहाँ वैसे तो अगर हम SPDF नोटेशन देखें तो यहाँ डुप्लेट इनको कंप्लीट करना है लास्ट इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और अगर हम पूरा शेल देखेंगे तो वहाँ ऑक्टेट होगा। ठीक है, तो जैसे 2s 2p दोनों होगा ना, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। लेकिन 2s भरने के बाद ही ना 2p आएगा, पीछे का
2p में जब वो लास्ट इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा तो वो तो p ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ s ब्लॉक एलिमेंट की। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये बड़ी आसानी से देते हैं। दे आर मेटेलिक इन नेचर, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर बिकॉज दे इजीली गिव 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 प्लस चार्ज आएगा, देना अच्छी बात होती है, मैं हमेशा कहती हूँ ना, तो किसी को भी देना अच्छी बात है, तो प्लस चार्ज आ गया इसके ऊपर, ठीक है। प्लस चार्ज यानी 1 प्लस चार्ज, यानी प्लस चार्ज तो सभी पे है ना, प्लस चार्ज तो सभी पे एक ही आएगा, किसी पे 2 तो नहीं आएगा, 2 आएगा तो वो तो अगले ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा, है ना। तो 1 प्लस चार्ज यानी साइज छोटा है, साइज स्मॉलेस्ट है और चार्ज सभी के बराबर है, ठीक है। तो इनका क्या होता है कि साइज स्मॉल प्लस चार्ज सबके बराबर। तो अगर हम इसको बोलते हैं चार्ज साइज रेशियो, अगर हम इनका चार्ज साइज रेशियो देखें तो ऊपर हम लिखते हैं चार्ज और नीचे क्या लिखेंगे, साइज। तो चार्ज तो सभी के बराबर है ना, लेकिन साइज सबसे छोटा किसका है, लिथियम का, है ना। तो साइज सबसे छोटा होने का मतलब ये पूरी क्वांटिटी सबसे बड़ी किसकी होगी, लिथियम की, क्योंकि चार्ज तो सभी में कॉमन है। साइज सबसे छोटा लिथियम का हो रहा है, और नीचे अगर हम डिनोमिनेटर नीचे है वो छोटा है तो पूरी क्वांटिटी तो हमारी बड़ी हो जाएगी ना, छोटी चीज़ से अगर डिवाइड करेंगे किसी को। तो यानी इनका चार्ज साइज रेशियो जो है बहुत हाई होता है लिथियम का, ठीक है। इसको हम लोग पोलराइजिंग पावर भी बोलते हैं, ठीक है। तो दे हैव वेरी हाई पोलराइजिंग, जेड भी लिखा होता है कई बार एस की जगह, दोनों सही है। दे हैव वेरी हाई पोलराइजिंग पावर, दैट्स वाई दे आर हैविंग एनॉमलस बिहेवियर। तो अगर आपसे कोई पूछे लिथियम का एनॉमलस बिहेवियर क्यों है, तो आप इसका कई आंसर दे सकते हो। एक तो स्मॉल साइज, चार्ज साइज रेशियो हाई, पोलराइजिंग पावर हाई, दैट्स वाई दे आर हैविंग एनॉमलस प्रॉपर्टी। और ये बात सिर्फ लिथियम पे लागू नहीं होती, ये हर, चाहे वो एस ब्लॉक का एलिमेंट हो पहला या पी ब्लॉक का एलिमेंट हो पहला, दोनों पे लागू होती है। दोनों का जो पहला एलिमेंट है, जैसे यहाँ लिथियम, अगले ग्रुप में बेरिलियम, पी ब्लॉक में अगर हम चलें तो बोरॉन, ठीक है, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। इन सभी का अगर हम पूरे ग्रुप में देखें तो लिथियम है, बेरिलियम है, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब पहले पहले एलिमेंट्स है ना हर ग्रुप के। ये पी ब्लॉक के हैं, ये एस ब्लॉक के हैं। तो इनका बिहेवियर एनॉमलस होता है सभी में अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स से। रीजंस यही है, चार्ज साइज रेशियो, चार्ज सिमिलर है, साइज छोटा है इनका, तो साइज छोटा होने की वजह से इनकी पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, दैट्स वाई, या हाई चार्ज साइज रेशियो है, दैट्स वाई दे आर हैविंग एनॉमलस प्रॉपर्टी। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर मैंने आज बता दिया, ये आपके पी ब्लॉक तक लागू होगा ये चीज़, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वगैरह की। जितनी चीज़ें बता रही हूँ मैं, हर चीज़ कॉपी में आनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये जो लिथियम और मैग्नीशियम है, जैसे अभी हमने क्या लिखा था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रॉन्शियम, ठीक है। इधर क्या था, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। तो ये हमारे एलिमेंट्स थे। अब अगर इनको हम देखें तो ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है इनकी। रेडियम और रेडॉन से बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। रेडियम का सिंबल Ra है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडॉन हम लोग नोबल गैसेस में पढ़ते हैं, इसका सिंबल Rn है, रेडॉन, ठीक है। तो वहाँ आप Rn लिखेंगे, रेडियम Re है, ठीक है। चलिए, तो मैं बात क्या कर रही थी, लिथियम और सोडियम को अगर हम देखें तो लिथियम और सोडियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विथ लिथियम। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या हो, पहले तो हम लोग डायगोनल समझे। डायगोनल का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो ये डायगोनल्स होते हैं ना, मतलब अपोजिट रिलेशनशिप, मतलब उसके ग्रुप में जो है या उसके पीरियड में जो है उसके साथ नहीं, बल्कि ये दूसरे पीरियड के एलिमेंट के साथ और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट के साथ कई बार सिमिलैरिटी शो करते हैं। तो इस तरीके के बिहेवियर को हम लोग
क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, लिथियम जो है ना वो लिथियम सिमिलैरिटी शो करता है मैग्नीशियम के साथ। लिथियम का बिहेवियर और मैग्नीशियम का कुछ बिहेवियर कॉमन होता है, ठीक है। तो ये बिहेवियर, कॉमन बिहेवियर्स भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो लिथियम सोडियम का जो ये कॉमन बिहेवियर है दैट इज़ कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लिथियम और मैग्नीशियम के कॉमन बिहेवियर को, दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो इस रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ऐसे ही जो हमारा बेरिलियम है वो बेरिलियम शो करता है सिमिलैरिटी अगले ग्रुप के एलिमेंट के साथ, मतलब ग्रुप 13 के साथ। जैसे आप देखो यहाँ देखो बेरिलियम मैग्नीशियम है ना ये इधर, और इधर अगर हम ग्रुप 13 में जाएँ तो ग्रुप 13 में हमें मिलेगा बोरॉन एल्युमिनियम, ठीक है। तो बेरिलियम के डायगोनल आएगा एल्युमिनियम। तो ग्रुप 13 की बात कर रही हूँ, ये मैं 13 है, ये सेकंड ग्रुप है, क्योंकि बीच में जो डी ब्लॉक है उनकी केमिस्ट्री अलग है। डी ब्लॉक को हम लोग अभी स्किप कर रहे हैं, डी ब्लॉक से सीधे पहुंच रहे हैं पी ब्लॉक पे, एस ब्लॉक से, ठीक है। तो यहाँ पे इनका बेरिलियम की कुछ प्रॉपर्टी एल्युमिनियम से रिजेंबल करती है, दैट्स वाई दिस इज अ डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, इनका चार्ज साइज रेशियो सिमिलर है। अब आपसे पूछा जाए कि डायगोनल रिलेशनशिप क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि इनका चार्ज, अगेन वही आंसर है, चार्ज साइज रेशियो जो है ना इनका लगभग सेम है। लिथियम का सिमिलर है मैग्नीशियम के और बेरिलियम का सिमिलर है एल्युमिनियम के, दैट्स वाई दे आर शोइंग डायगोनल रिलेशनशिप। तो अभी आपको ये सारी बातें लिख देनी है। आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो 291 और 292 पेज पे आपको ये सारी बातें मिलेंगी, मतलब फर्स्ट और सेकंड पेज पे ही ये सारी बातें दी हुई हैं, ये चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। लेट अस मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया कि इनको एल्कली मेटल क्यों कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं। फिर हमने ये देख लिया कि कौन सा कहाँ पाया जाता है, कितना पाया जाता है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, इनकी पोजीशंस देख ली, एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एनॉमलस प्रॉपर्टी शो करता है हर ग्रुप में, क्यों शो करता है, उसका रीज़न क्या है। और फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि, अब मैं डिफरेंट कलर यूज़ करूँगी, लेट अस यूज़ ग्रीन, ठीक है। फिर हमने देखा कि इनका चार्ज साइज रेशियो का क्या रिलेशन है। फिर हमने ये भी देखा कि इनकी डायगोनल रिलेशनशिप कहाँ है, कैसी है और क्यों है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे कॉपी में, ये सब चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बढ़ते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तरफ। तो अगर हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स देखें, ग्रुप 1 क्या क्या है उसमें, लिथियम, सोडियम, कल आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा भी है ना, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रॉन्शियम। तो इनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का आसान तरीका देखें तो मैंने आपको बताया नोबल गैसेस के टर्म्स में। तो नोबल गैसेस के टर्म्स में अगर हम देखें तो लिथियम के जस्ट पहले आने वाली नोबल गैस कौन सी है, इधर आती है पी ब्लॉक में, लास्ट ग्रुप में, 18th ग्रुप में, हीलियम, ठीक है। तो हीलियम के बाद आता है लिथियम। तो हीलियम से लिथियम तक पहुंचने में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है ना, तो उसको हम लोग सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एस ब्लॉक में ऐड कर देंगे, एस ऑर्बिटल में, तो वो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सोडियम से जस्ट पहले आता है नियॉन। तो नियॉन में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो बन जाएगा वो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कैसे, इसको मैं पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दूँ फिर मैं बताती हूँ आपको। इनका अगर हम कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो दिस इज NS1। N क्या है, N इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना, ये पीरियड के बारे में बताता है हमें कि कौन से पीरियड का वो एलिमेंट है। अगर 1s1 है इसका मतलब ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग 1s1 तो वैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो फर्स्ट पीरियड में तो सिर्फ हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन को हम लोग एल्कली मेटल के साथ पढ़ते ज़रूर थे, लेकिन हाइड्रोजन एल्कली मेटल तो नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी तो डिफरेंट है, तो यहाँ से हम हाइड्रोजन को हटा देंगे। 1s1 तो हाइड्रोजन है, ठीक है, तो 1s1 तो आएगा नहीं, तो 1s1 भी हम यहाँ से मिटा देते हैं। लेकिन इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है NS1। NS1 का मतलब, अब फर्स्ट पीरियड तो गया, कौन सा पीरियड आ रहा है, सेकंड पीरियड। ये सेकंड पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, 6th पीरियड है और 7 पीरियड थे, ठीक है, ये 7 पीरियड्स हैं। तो ये जो हमारा इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा NS1 का मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2s1, ठीक है। 2s1 मतलब सेकेंड ऑर्बिटल शुरू हो चुका है, सेकेंड शेल शुरू हो चुकी है और ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। इसका होगा 3s1। ये आउटर, सिर्फ मैं आउटर लिख रही हूँ, आगे यहाँ 1s2 2s1 होगा, ठीक है। यहाँ 1s2
2s2 ये सब पे आपको बता चुकी हूँ सेकंड चैप्टर में, बहुत मेहनत किया है मैंने वहाँ, तो मैं अभी यहाँ मेहनत नहीं करूँगी, यहाँ आपके लिए मैं मेहनत करने के लिए छोड़ रही हूँ, आप उसको रिवाइज करिए, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 ये फिल हो चुका होगा, तब 3s1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी इनर फिल होगा, फिर आएगा यहाँ 4s1, फिर यहाँ आएगा 5s1, यहाँ आएगा 6s1 और यहाँ आएगा 7s1, ठीक है। तो एक तो आप इनका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो और फिर 1s1 2s1 3s1 4s1 जो भी है वो लिखते चले जाओगे। पीरियड नंबर इससे आपको पता लग जाएगा, ग्रुप नंबर यहाँ से पता लग जाएगा, और किस ब्लॉक का एलिमेंट है ये एस बता रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होंगे। अब इसको हम अगर नोबल गैसेस के टर्म में लिखेंगे तो जस्ट पहले वाली नोबल गैस में आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर ऐड कर देना है। जैसे लिथियम के लिए हम लोग क्या ऐड करेंगे, लिथियम के लिए हम लोग ऐड करेंगे हीलियम, ठीक है। हीलियम में अगर हमने 2s1 ऐड कर दिया तो ये बन गया लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ नियॉन में हमने 3s1 ऐड कर दिया तो ये बन गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे हमने आर्गन में 4s1 ऐड कर दिया तो बन गया पोटेशियम, ठीक है। हीलियम नियॉन आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन में हमने अगर 5s1 ऐड कर दिया तो ये बन गया रुबीडियम, फिर जेनॉन, जेनॉन में हमने अगर 6s1 ऐड कर दिया तो ये बन गया सीजियम, और रेडॉन में अगर हमने 7s1 ऐड किया तो ये बन गया फ्रॉन्शियम, ठीक है। तो मैंने आपको दो तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सिखा दिया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख करके आपको ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ब्लॉक सब कुछ पता लग रहा है, ये भी हम क्लियर कर पा रहे हैं, और हम लोग नोबल गैसेस का भी पता लगा पा रहे हैं कि किसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो किस नोबल गैस के कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने इसका भी देख लिया, तो यहीं पे हम ग्रुप 2 का भी देख लेते हैं, फिर इसके आगे की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, ठीक है। चलिए ग्रुप 2 की बात करें अगर, तो ग्रुप 2 में हमारे क्या क्या हैं, फिर मैं आई विल यूज़ डिफरेंट कलर। अभी हम लोग कौन से कलर यूज़ करते हैं, रेड यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं ग्रुप 2 पे। ग्रुप 2 में कौन कौन है, अगर हम ग्रुप 2 देखें तो ग्रुप 2 हमारा स्टार्ट होता है बेरिलियम से, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। तो अगर हम कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, दिस इज NS2, ये NS2 होगा, ठीक है। इसका जो चार्ज होगा वो +2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, किसी को देने की टेंडेंसी है, बिकॉज दे आर मेटालिक इन नेचर, ये मेटल्स होते हैं, ठीक है। हमारे सबसे स्ट्रॉन्गर मेटल ये एल्कली मेटल ही है, और उसके जस्ट बाद वाले एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, ठीक है। तो इनका जो देने का टेंडेंसी है ना, तो इन पे +2 चार्ज आता है, ठीक है, जब भी ये देते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कॉमन क्या है, NS2। अब यहाँ से सेकंड पीरियड स्टार्ट है, यहाँ से थर्ड, हाइड्रोजन तो फर्स्ट पीरियड में है ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड। और ग्रुप का मतलब समझते हैं ना बच्चों आप लोग, पीरियड हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं और ग्रुप्स वर्टिकल लाइन्स, ठीक है। तो पीरियड इनका सेकंड है, तो इनका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 है, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 2s2 है ना, सेकंड पीरियड, सेकंड ग्रुप, S ब्लॉक, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, लेकिन उसके पहले ये फिल होगा, यहाँ ये 1s2 होगा, ठीक है। पर मैं सिर्फ आउटर लिख रही हूँ फिलहाल, यहाँ पे 1s2 2s2 2p6, उसके बाद क्या आएगा 3s2, ठीक है। यहाँ क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और लास्ट में आएगा 4s2, ठीक है। यहाँ क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, फिर लास्ट 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6, फिर लास्ट में आएगा अच्छा सॉरी मैं तो बेरियम का बोल गई, स्ट्रॉन्शियम हमारा 5 है ना, 5s2 आना है। तो कहाँ तक हम करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 और लास्ट में आएगा 5s2, यहाँ आएगा 6s2, यहाँ आएगा 7s2, ठीक है। तो हमें पीरियड नंबर भी पता लग रहा है, ग्रुप नंबर भी पता लग रहा है, किस ब्लॉक का एलिमेंट है ये भी पता लग रहा है। अगर हम नोबल गैसेस के टर्म्स में लिखना चाहें, अगेन उसी तरीके से लिखेंगे। बेरिलियम के जस्ट पहले वाला भी जो नोबल गैस है वो कौन है, हीलियम है, ठीक है। तो यहाँ हीलियम में हम क्या ऐड कर देंगे 2s2, तो वो बन जाएगा नोबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका हो जाएगा, वो बेरिलियम का, ठीक है। मैग्नीशियम में अगेन नियॉन में अगर हमने 3s2 ऐड कर दिया
तो वो बन गया मैग्नीशियम। फिर हीलियम नियॉन आर्गन, आर्गन में अगर हमने 4s2 ऐड कर दिया तो वो बन गया कैल्शियम। फिर क्रिप्टॉन में अगर हमने 5s2 ऐड कर दिया बन गया स्ट्रोंशियम। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन। फिर जेनॉन में अगर हमने 6s2 ऐड कर दिया बन गया बेरियम। और रेडॉन में अगर हमने 7s2 ऐड कर दिया तो बन गया रेडियम। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तक की बात। इसके बाद हम लोग एटॉमिक आयनिक रेडियाई का टेंडेंसी और बाकी की सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जो मैं बहुत जल्द आपको भेजूंगी। तो यहाँ तक की सारी बातें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन प्लस नोबल गैसेस के टर्म्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन प्लस आपको क्या लिखना है कि कैसे हम लोग इनको क्यों डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, क्यों है, ये सारी बातें आपको लिख करके मुझे दिखानी है। एनसीईआरटी के फर्स्ट सेकंड पेजेस में ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको लिख करके ज़रूर मुझे आप दिखाइए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।